वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। डी ट्रिपल एस बी का भी आप लोगों का फॉर्म आया हुआ है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये था कि सर यूपी शिक्षक भर्ती, ठीक है, और यूपी में एज अ प्राइमरी टीचर और दिल्ली में प्राइमरी टीचर क्या डिफरेंस है। हम इतनी दूर जाएंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो क्या सुविधाएं क्या अलग हैं। कई सारी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी यूपी से कि सर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें चीज़ों को कि सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, टीएडीए क्या है, एचआरए क्या है, ठीक है। और इसी बहाने मैं आपको यूपी की भी सैलरी स्लिप दिखाना चाहूँगा कि यूपी की एक शिक्षक की कितनी सैलरी और दिल्ली के एक शिक्षक की प्राइमरी के कितनी है, ठीक है। और जो मेडिकल सुविधाएं वगैरह मिलती हैं वो क्या है, ठीक है। वो दोनों चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखिएगा तो ये है डायरेक्ट सैलरी स्लिप ही है भाई, ठीक है। नाम डिटेल सारी हाइड कर दी, बाद बाकी आप समझ सकते हैं। बेसिक पे इनका कितना लगेगा आपके सामने है। पहली बात तो मैं जो नए व्यूवर्स आए हों पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि 25 तारीख को जैसे ही आप लोगों का फॉर्म भरना चालू होगा फुल डिटेल वीडियो फॉर्म से लेकर आखिरी तक भराया जाएगा। जिस तरीके से जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीएसआई या अन्य एग्जाम का कराया गया, फुल डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो 35,400 रुपये इनका क्या है भाई, सामने साफ साफ दिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ, ठीक है। 35,400 रुपये में भी दिख रहा होगा। ग्रेड पे कितना है भाई, 4200 है। और डीए मिलता है जो कि 6,018 रुपये, ठीक है। 17% अभी डीए लग गया, डीए 1 साल से फ्रीज है। और ये अप्रैल महीने की ही आपकी सैलरी स्लिप है, कोई अभी की, ठीक है। तो आप आराम से देखें, चीज़ों को समझे। सीसीए कुछ मिलता नहीं है, पर्सनल पे कुछ मिलता नहीं है, ये सारा कुछ मिलता नहीं है। एचआरए फिक्स है, इतना ही मिलता है, इसका कोई परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। तो जो डिडक्शन होता है ये एनपीएस बंदा कटा रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये आपके ऊपर, आप कटाएं या ना कटाएं वो इट इज़ योर चॉइस, ठीक है भाई। तो ये कटा रहे हैं तो इनका इतना कट रहा है, तो ठीक है। तो ये एनपीएस कटा रहे हो, बाद बाकी ग्रुप इंश्योरेंस वो दो इंश्योरेंस बीमा का रुपए हो गया 87। तो कुल मिलाकर जो सैलरी बनकर आ रही 42,700 इतनी बनकर आ रहे भाई साहब, कितनी, 42,758, ठीक है भाई। सिंपल सी, ठीक है। सैलरी आपकी इतनी बन रही, एनपीएस हटाकर तो ग्रॉस सैलरी जो बनकर आ रही वो इतनी आ रही है, ठीक है। आप अच्छे से समझे। ये अभी के जो शिक्षक लगे हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभी वाली है उन्हीं की ये सैलरी स्लिप है, इसलिए आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप नए अगली भर्ती में आप भी लोग लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 42,758 रुपये, ठीक है। अराउंड आप बोल सकते 42,500 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप एनपीएस कटाएंगे तो कट के भाई वो आपके ऊपर, आप कितना एनपीएस कटाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किसकी, आपके प्राइमरी के टीचर की, यूपी के प्राइमरी के टीचर, ठीक है। आप अच्छे से समझे। अब मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के प्राइमरी के टीचर की क्या सैलरी है, उसका मैं आपको बताता हूँ। डी ट्रिपल एस बी यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, फिर एक एक चीज समझते हैं। तो उनका जो बेसिक पे है, बेसिक पे ही ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिक पे कितना कितना 35,400 और बेसिक पे उनका भी इतना ही है, ठीक है। बेसिक पे उनका ही इतना है, 35,400 रुपये उनका भी बेसिक पे है, ठीक है भाई, अच्छे से समझना। डीए भी उनका जो है 17% है, जो कि आपको भी मिल रहा है, अभी 1 साल से फ्रीज है, नहीं तो 24 के आसपास हो जाता है, ठीक है भाई। तो 6,018 रुपये उनको मिल रहा है, सिंपल समझना है ना। कहाँ वो ग्रोथ लेंगे, हाँ यहाँ पर देखिएगा एचआरए जो उनका मिलता है, ठीक है। ये होम के लिए आपको जो रेंट होता है, होम रेंट अलाउंस है, ये आपको मतलब एचआरए मिलता है। तो ये आप 1,340 रुपये मिल रहा है, इन्हें मिलता है भाई साहब 8,490 रुपये। ये है 24%, 24%। ये सिटी क्योंकि दिल्ली है इसलिए एक्स सिटीज में आती, इस वजह से 24% वहाँ एचआरए हर एक को मिलता है। और ये जितने कैलकुलेट होते हैं परसेंटेज ये बेसिक पे पर ही कैलकुलेट। आप इसका 35,400 का अगर 17% निकालेंगे तो 6,018 निकलेगा दोस्त। एचआरए निकालेंगे तो आपका इतना निकलेगा, ठीक है भाई। टीए भी मिलता है जो कि यूपी के प्राइमरी के टीचर को कुछ नहीं मिलता है। टीए का मतलब होता है
ट्रेवल अलाउंस इनको मिलता है 3600 रुपये, ठीक है भाई, 3600 रुपये ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ठीक है। अब एक और मिलता है भत्ता डीए ऑन टीए, ठीक है, मतलब जो ट्रेवल अलाउंस है उस पर भी महंगाई भत्ता लगाया जाता है, कितने का 17%, तो वो कितना आपको मिलेगा 612 रुपये। बात समझ रहे हो, ये जो 17% लगाया गया है, कलर दूसरा लेता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, किसी को आप समझाए तो वो भी आप समझा सकते हैं, ठीक। ये जो 17% है मेरे दोस्त, ये 17% बेसिक पे का नहीं, ये टीए का 17%, 17 छिका 100 तो 17 था 51, 10 612, तो 612 रुपए आपको मिलेंगे किसके, डीए ऑन टीए, ठीक है, अच्छे से आप समझ गए। तो 612 रुपए आपको इसके मिलेंगे। आपको प्राइमरी के टीचर में क्या क्या नहीं मिलता है, एचआरए आपको वहां 1300 रुपये मिल रहा है, यहाँ 8490 मिल रहा है, टीए मिल रहा है, ठीक है, डीए ऑन टीए मिल रहा है, यहीं से सैलरी आपकी, यही रुपए आपके बढ़ जाते हैं, बात बाकी तो यार बराबर ही है कि नहीं, ये दोनों तो बराबर है, यहां से बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, तो कुल मिलाकर टोटल जो सैलरी दोस्त बनी 54,126 रुपये, 126 रुपये सैलरी। और आपकी कितनी थी, आपकी यहां पर प्राइमरी के टीचर के 42,758 रुपये, 42,758, ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ दोस्त, अभी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। अब इससे ये कितना ज्यादा है, लमसम मैं मान सकता हूं 12,000 के आसपास ज्यादा है, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, ये सुविधा है। और एक एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है, मिलता है डीजीएचएस, डीजीएचएस दिल्ली, इसका मतलब होता है दिल्ली, इसका होता है गवर्नमेंट, ठीक है, हेल्थ स्कीम, ठीक है। डीजीएचएस को आप सीजीएचएस से मत कंपेयर करें, सीजीएचएस वो सेंट्रल की स्कीम होती है, जैसे एसएससी वगैरह की आप जॉब करेंगे या सेंट्रल की कोई आप जॉब करोगे तो वहां पर मिलता है सीजीएचएस, ठीक है भाई, और यहां पर मिलता है डीजीएचएस जो दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, ठीक है भाई, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। तो वहां पर ये आपको मिलेगी, इससे लाभ क्या होता है, मान लीजिए आपका एक कार्ड बन जाएगा, ठीक है भाई, तो उसमें छूट मिलती है, ठीक है, इसका भी कुछ पैसा काटा जाता है, थोड़ा बहुत 10 20 50 रुपए, ज़्यादा नहीं, ठीक है, तो इसका काट के आपको, जैसे मान लीजिए कुछ कोई आपको प्रॉब्लम होती है, आप एडमिट होते कहीं पर, तो आपको सरकार उसका रुपए देती है, जब वो हॉस्पिटल भी निर्धारित होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जितने होंगे, तो एक बहुत बड़ा भाई साहब एडवांटेज है इसका, समझ रहे हो। तो दिल्ली की वजह से सेंट्रल में पड़ा जाता है दिल्ली, इस वजह से ये सुविधाएं दी जा रही, प्राइमरी टीचर को केवल वेतन के अलावा भाई साहब कोई अन्य सुविधा नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वहाँ आई थिंक क्वार्टर वगैरह भी मिल जाते हैं दिल्ली में, यहाँ तो कुछ नहीं, क्वार्टर का है, अगर आप एचआरए देखिए पूरा डिपेंड करता है एचआरए पर, अगर एचआरए लोगे भाई 8,490 रुपये लो तो ठीक है, नहीं लोगे तो आपको क्वार्टर वगैरह भी मिल जाएंगे सरकारी, ये सारी चीज़ें दोस्तों रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो बेसिक पे दोनों का ही सेम है, दोनों ही 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन इनका एचआरए टीए डीए ऑन डीए सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो और मेन चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, सैलरी तो मुझे आई थिंक अगर यूपी का बंदा होगा दिल्ली जाके रहेगा तो उसको रहने खाने का ही खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो मुझे इतना फ़र्क नहीं समझ में आ रहा। बस मुझे ये यार एक चीज़ अच्छी लग रही है जो डीजीएचएस है, ठीक है, हेल्थ स्कीम। आज के समय में देख रहे हो कितनी मतलब हेल्थ का इशू आ रहा है, तो वो सबसे अच्छी इशू लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। DSSB से जुड़ी जितनी भी जानकारी इन डिटेल वीडियो अगर आप अगले वीडियो में डिमांड करेंगे सर टीजीटी की सैलरी बताएं, तो मैं जरूर ही आप लोगों को विद डेटा बताऊंगा। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहें मैथ वॉरियर के साथ, मिलता है अगले वीडियो।